सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है 3 रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। मोटिव और प्रिपरेशन तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन कंडक्ट में अच्छे मार्क आ जाते हैं। तो अगर आप कंडक्ट समझना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड, मेरा नाम है अर्पिता और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। सेक्शन के अंदर 3 चीजें रेलेवेंट है, जैसा मैंने बताया। एक है मोटिव, दूसरा है प्रिपरेशन और तीसरा है कंडक्ट। अब कंडक्ट होता क्या है, कौन सा कंडक्ट रेलेवेंट होता है, कंडक्ट में क्या चीजें आती हैं और क्या नहीं आती, इसके बारे में पूरी ही जानकारी सेक्शन 8 में अच्छे से लिखी हुई है। सेक्शन 8 ये कहता है कि कंडक्ट रेलेवेंट होगा। तो कंडक्ट है क्या? कंडक्ट है फिजिकल एक्शंस। कोई भी एक्शन अगर कोई पर्सन करता है तो उसके कंडक्ट में आ जाता है। अब ये किसका रेलेवेंट होगा? कंडक्ट क्या किसी भी पर्सन का रेलेवेंट हो सकता है? ऐसा नहीं है। तो कंडक्ट रेलेवेंट होता है सिर्फ 3 लोगों का। एक होती है पार्टी, जो केस में पार्टी है उनका कंडक्ट रेलेवेंट होता है। दूसरे हैं उनके एजेंट्स का कंडक्ट रेलेवेंट होता है। और तीसरा है विक्टिम। आपने इस लाइन को पढ़ा होगा कि पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस इज अंडर इंक्वायरी। तो ये पर्सन कौन होते हैं? ये विक्टिम ही होते हैं। तो इन 3 ही लोगों का कंडक्ट रेलेवेंट है। इसके अलावा बाकी किसी का कोई भी कंडक्ट रेलेवेंट नहीं है, चाहे कितने से कितने अच्छा विटनेस ही क्यों ना हो, उसका भी कंडक्ट रेलेवेंट नहीं है। अब ये कंडक्ट कौन सा रेलेवेंट है? तो आपने सेक्शन 8 में ये भी पढ़ा होगा कि प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट रेलेवेंट है। अब प्रीवियस कंडक्ट में कौन सा कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट में कौन सा कंडक्ट रेलेवेंट है, कहां तक का हम इसमें टाइमलाइन देख रहे हैं। तो इस टाइमलाइन को भूल जाइए, मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बता रही हूं, उससे याद रखिए। फैक्ट एंड इशू यानी जो मेन मुद्दा हुआ है, उस मुद्दे को इन्फ्लुएंस जिस कंडक्ट ने किया वो कंडक्ट रेलेवेंट है। इसके अलावा फैक्ट एंड इशू हो गया, अब इसके बाद इस फैक्ट एंड इशू से जो कंडक्ट इन्फ्लुएंस हो वो कंडक्ट रेलेवेंट है। इसके बहुत आसान एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने जहर खरीदा, क्यों खरीदा? फैक्ट एंड इशू करने के लिए, यानी मर्डर करने के लिए, है ना। तो फैक्ट एंड इशू से जो इन्फ्लुएंस हुआ वो भी रेलेवेंट है। इसके अलावा मान लीजिए जहर दिया, मृत्यु हो गई, अब इसके बाद डेड बॉडी भी तो ठिकाने लगाना है, तो इसीलिए मौत यानी फैक्ट एंड इशू, इससे एक कंडक्ट और इन्फ्लुएंस हुआ जो कि था डेड बॉडी ठिकाने लगाने का, तो वो भी रेलेवेंट है। तो फैक्ट एंड इशू को ध्यान रखिए, फैक्ट एंड इशू जिस कंडक्ट से आया है वो सारे कंडक्ट रेलेवेंट है, और फैक्ट एंड इशू की वजह से जो कंडक्ट हुए हैं वो सभी भी रेलेवेंट है। थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो गई, इसको आसानी से समझाती हूँ। अब एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 ये 2 चीजें हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 1 बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये कह देता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना कंडक्ट नहीं होता। स्टेटमेंट्स आर नॉट कंडक्ट। तो कंडक्ट क्या है फिर? कंडक्ट एक्शंस है। जब तक एक्शंस नहीं है तब तक सिर्फ किसी को कुछ बताना, किसी से कुछ कहना कंडक्ट नहीं है। मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई, मैं आपके घर गई और आपने मुझे हर चीज डिटेल में बताई कि मैम ये सारी चीजें चोरी हो गई, ये भी हो गया, चोर यहाँ से आए थे, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था। तो क्या आपका मुझे चीजें बताना कंडक्ट है? नहीं है। आप यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आप जो चीजें सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू बता रहे हो वो कंडक्ट नहीं होती। स्टेटमेंट कंडक्ट हो सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 ही सिचुएशन में। पहला, जब स्टेटमेंट किसी फिजिकल एक्शन के साथ अकम्पनीड हो, जैसे एक पर्सन भाग रहा है तो उसका भागना तो कंडक्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए ये पर्सन भागते भागते चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, तो इसका भागना कंडक्ट है, क्योंकि इसके साथ स्टेटमेंट भी है, तो वो स्टेटमेंट भी अब कंडक्ट बन जाएगा। दूसरा है कि जब किसी स्टेटमेंट से कोई एक्ट एक्सप्लेन हो, कोई दूसरा एक्ट एक्सप्लेन हो, तब भी वो कंडक्ट होते हैं। जैसे कंप्लेन करना। आप कंप्लेन करते क्यों हो? सोचिए, आपके घर चोरी हो गई, अब आप इसमें पुलिस की हेल्प लेना चाहते हो, तो क्यों पुलिस के सामने जाके आप कंप्लेन कर रहे हो? तो कंप्लेन करने का इकलौता रीजन ये है ताकि पुलिस आपकी हेल्प कर सके, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाए और तुरंत चोरों को पकड़ लिया जाए, राइट। तो इसलिए आप कंप्लेन कर रहे हैं। यही चीज यानी जो आपने FIR में स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से एक एक्शन इंड्यूस हुआ, इस वजह से ये भी कंडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट्स कंडक्ट नहीं होते।
दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है और वो कंडक्ट हुआ ही इसलिए क्योंकि किसी पर्सन ने उसके सामने कोई स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट को सुन के ही उसने कंडक्ट किया है, तो अगर ये कंडक्ट रेलेवेंट है तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट होगा। जैसे मान लीजिए चोरी हुई, चोरी करके पुलिस को तुरंत फोन लगा दिया गया। अब घर में चोरी हुई है तो जाहिर सी बात है सारे मोहल्ले वाले आके खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि भाई क्या क्या चोरी हो गया, क्या क्या चला गया, और इतने में ही कोई पर्सन कहता है कि वो देखो पुलिस आ रही है, और एक पर्सन वहीं ये सारी चीजें सुन के दौड़ लगा दे, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों भागा वो पुलिस का नाम सुनते ही? तो उसका भागना तो रेलेवेंट है ही, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि वो देखो पुलिस आ रही है, जिसे सुन के ये भागा, ये भी रेलेवेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ये कंडक्ट नहीं है। फिर से सुनिए, स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट की तरह रेलेवेंट है, कंडक्ट कंडक्ट की तरह रेलेवेंट है। स्टेटमेंट कंडक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही कंडीशन में जो मैंने बताई। एक, जब वो फिजिकल एक्शंस के साथ अकम्पनीड हो या फिर वो किसी एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो, तब। ये है सेक्शन 8 की पूरी थ्योरी। इस टॉपिक के ऊपर एक केस लॉ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अबाउट कंडक्ट क्लियर हो जाएंगे। केस का नाम है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। इस केस का नाम तो सुना ही होगा। तो इस केस में होता यह है कि एक लड़की है जो कि प्रोस्टिट्यूट है। ये जो लड़की है ये 15-16 साल की होगी और ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे टेंट में रहते हैं। सुबह 5-6 बजे करीब का समय होगा जब हल्की हल्की रोशनी होती है और बहुत तेज रोशनी नहीं होती है। तब अब्दुल्ला इस लड़की के टेंट में आया और इस लड़की का गला काट दिया। इस लड़की की माँ इसे उठाने आई, तब उन्होंने देखा कि लड़की खून में लथपथ लेटी हुई है। वो इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल में भी तुरंत तत्परता दिखाई जाती है और इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इलाज जब हो रहा होता है, जब ये लड़की थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, तब इससे सवाल जवाब किए जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन अब देखिए गला कटा है तो बोलेगी कैसे? तो होता यह है कि माँ इसे कहती है कि बेटा मैं तुमसे सवाल करूंगी, अगर तुम्हें और कुछ ऑप्शन भी बताऊंगी, तो अगर तुम्हें कोई भी चीज सही लग रही है तो ब्लिंक कर देना। ये कहती है ठीक। अब ऐसे में माँ पूछती है कि कितने बजे की घटना है, बहुत रात थी क्या? लड़की ब्लिंक नहीं करती। सुबह सुबह की बात है क्या? लड़की ब्लिंक करती है, यानी सुबह सुबह की बात है। कौन आया था, क्या तुम उसे पहचानती हो? लड़की ब्लिंक करती है, यानी हाँ पहचानती है। तो बहुत सारे नाम माँ उसको लेके बताती है, खानगुल आया था क्या, अब्दुल्ला आया था क्या? तो अब्दुल्ला के नाम पे ये लड़की ब्लिंक करती है। माँ एक बार फिर से पूछती है क्या अब्दुल्ला आया था? लड़की फिर से ब्लिंक करती है, यानी अब्दुल्ला ही आया था और अब्दुल्ला ने ही गला काटा। ये सारी चीजें पुलिस के सामने हो रही है। अब जब ये लड़की की डेथ हो जाती है तो इस स्टेटमेंट को जो इसने इशारों के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू दिया है, इस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी पे सवाल उठता है कि क्या इन्हें एडमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिफेंस कहता है कि ये रेलेवेंट ही नहीं है, इसीलिए इन्हें एडमिट नहीं करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन कहता है कि रेलेवेंट है, और कैसे है? प्रोसिक्यूशन कहता है कि ये कंडक्ट था। अब आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपको कोई चीज करने के लिए प्रॉम्प्ट करूं और फिर आप वो काम करो, तो क्या वो आपका कंडक्ट होगा? क्या वो आपके एक्शंस कहलाएंगे? नहीं ना। सिमिलरली कोर्ट ने भी यही कहा, प्रीवी काउंसिल ने भी इस केस में यही कहा कि जो आंसर्स लड़की ने दिए, जेस्चर्स में ही भले ही दिए, लेकिन वो जो आंसर्स दिए वो आंसर्स प्रॉम्प्टेड थे। सवाल पूछा जा रहा था, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे थे, जिसमें से वो लड़की सही गलत चुन रही थी। ये कंडक्ट नहीं है। ये जो जेस्चर्स के थ्रू उसने बयान दिया है, ये सिर्फ एक टेस्टिमनी है। दिस इज नॉट कंडक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लड़की का पूरा स्टेटमेंट ही अब रेलेवेंट नहीं रहा। इस लड़की का स्टेटमेंट रेलेवेंट है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 यानी डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर ये रेलेवेंट है। इसके अलावा इसे कोरोबोरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है सेक्शन 157 के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो से कंडक्ट की सारी कहानी समझ में आई होगी और इस केस के बारे में भी जानकारी मिली होगी। अगर आप इसी तरह से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर करिए।